हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस 2024 के लिए एसके झा सर के द्वारा जो है अथक प्रयास के बाद जो है वन लाइनर महाकुंभ को जो है हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आपका साइंस होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों का हिस्ट्री मिलने वाला है। देख सकते हैं आप लोग जैसा स्क्रीन पर यहाँ पर हिस्ट्री दिया हुआ है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पहले हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को हिस्ट्री, उसके बाद आप लोगों को साइंस प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बिहार पुलिस के जितने भी स्टूडेंट हैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग जो है मैदानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43% जो है भूभाग जो है मैदानी है। नेक्स्ट है आपका, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेंजिया। ये सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्विक रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, छिपकिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वर्तमान में कितना है? तो 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सा है? तो ये K2 है, गाडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई है 8611 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के दक्षिणतम बिंदु को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु को जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो ये आपका जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय के जो है बीच में आपका कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील जो है अभयारण्य अवस्थित है। तो ये आपका बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थ को हिमोट के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेवा कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुंग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को जो है बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। तो ये आपका सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी और जो है नागा, ये सब जो है भारत का क्या है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट है आपका, बराक नदी किन नदियों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो बराक नदी जो है ये किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो ये मणिपुर और जो है मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदियां हैं बराक नदी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिजोरम हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के जो है किस राज्य को मेलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का उत्तरी मैदान किस नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदियों के प्रणाली से जो है बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है, जिसका कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। नेक्स्ट है आपका, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो पंजाब के मैदान का निर्माण जो है आपका सिंधु हो जाएगा, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास एवं सतलज नदियों से जो है पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है आपका, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन टैप है। तो ये जो है आपका काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपका अन्नामलाई, नीलगिरी और नल्लामलाई जो है पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है,
प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अन्नामुदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो इसका आंसर है आपका नीलगिरी पहाड़ी। ना जाने ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ऊटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है उदगमंडलम। ये हिल स्टेशन है, इसी को ऊटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मेघालय के पठार को जनजातीय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मेघालय के पठार को जो है 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जैंतिया। ये सब जो है जनजातियाँ भी है और पहाड़ी भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का विस्तार है। तो महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक जो है पूर्वी घाट का विस्तार है। नेक्स्ट है, बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो ये मरुस्थल से है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। बरखान स्थलाकृति का संबंध जो है मरुस्थल से है। नेक्स्ट है आपका, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किसके बीच अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो ये जो है आपका मंड अंडमान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से जो है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में या किस जगह पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है पिटली द्वीप जो है ये आपका लक्षद्वीप समूह में है, जिसमें टोटल 36 द्वीप है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है स्थिति एवं विस्तार को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और भाई की एक मेहनत के लिए आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 7वां हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो ये 30 डिग्री का अंतर होता है, इम्पोर्टेंट है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितना बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुगनी है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच में जो है कौन सा सीमा रेखा है? तो ये आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा, जो कि भारत और चीन के बीच में है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटा का अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5.5 घंटा जो है आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है भारत के 5 राज्य गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा में कितने घंटे का जो है अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 घंटा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वी बिंदु है, जिसको किबुथु के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी बिंदु जो है गहिरमाथा गुजरात में है, जिसके बीच का अंतर जो है 2 घंटा होता है, याद रखिएगा। भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? भारत की स्थल सीमा जो है कितने देशों को छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 देशों को छूती है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और बिहार के आतंक के नाम से भी कोसी नदी को जाना जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संघराज्य की दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका जो है राजस्थान हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करता है। तो भारत का जो है कौन कौन सा राज्य जो है चीन की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और एक अरुणाचल प्रदेश भी जो है सीमा साझा करता है चीन के साथ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं
किन देशों को छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। याद रखिएगा, भारत के साथ जो है 1751 किलोमीटर जो है सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि है। नेक्स्ट है आपका हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बृहत हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जो है अफवाह स्वरूप को देख लेते हैं। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण होता है, वह है गिलगित गॉर्ज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की कुल लंबाई है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। नेक्स्ट है आपका गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। गांधी सेतु का निर्माण जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी सागर झील किन राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, लक्ष्मी सागर झील जो है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में किन नदी का अफवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का जो है अफवाह तंत्र जो है भारत में सबसे जो है बड़ा है। नेक्स्ट है आपका कौन सी नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेनाब नदी। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है? तो ये आपका सतलुज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो ये गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट है आपका भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो ये आपका देवप्रयाग के निकट जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट है आपका वह कौन सी नदी दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर परियोजना जो है अवस्थित है किस नदी पर? तो सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कावनी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। सहायक नदी से भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अफवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदी का क्रम क्या है? तो यह हो जाएगा आपका पहले गोदावरी नदी हो जाएगा, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर कावेरी नदी। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी और कावेरी नदी। नेक्स्ट है गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनवरी से जून में होता है। नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो जो है मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध जो है भाखड़ा नंगल परियोजना से है, याद रखिएगा। अब हम लोग जलवायु से देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानसून के नाम से जाना जाता है। आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में जो है आम की बौछार के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मानसिंह राव मेघालय में होता है, याद रखिएगा, जो कि भारत में होता है। नेक्स्ट है आपका भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। बिहार पुलिस में भी पूछा जा सकता है। उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा जो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका भारत में मानसून के जो है प्रस्फोट के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी जेट प्रवाह को जो है भारत के प्रस्फोट के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून की अरब शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है आपका मराठावाड़ा, पुणे और जो है
बंगलुरु में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए जो है मराठावाड़ा, पुणे और बंगलुरु में जो है वर्षा कम होता है। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से जो है तमिलनाडु में भारी वर्षा होता है, और लौटती मानसून से भी जो है तमिलनाडु में भारी वर्षा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वहन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानसून के निवर्तन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान सागर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा तूफान किस ऋतु का है? उसमें लाभान्वित फसल कौन सा होता है? तो ये आपका ग्रीष्म ऋतु का है, जिसमें जो है आम जो है लाभान्वित होता है, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा में आम जो है लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव प्राणी से हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को हम जो है जल्दी से वीडियो जो है उपलब्ध करवा पाएँ। नेक्स्ट है आपका, जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आपका हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, सिनकोना की छाल का उपयोग जो है किस रोग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया के रोग में किया जाता है सिनकोना की छाल। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये रामसर की सूची में सम्मिलित है, ये बेगूसराय में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कांवर झील आपका बेगूसराय में है। नेक्स्ट है आपका, वह वनस्पति जो अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षत वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये इम्पोर्टेंट है, जो हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ये आपका शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन जो है पाया जाता है, तो ये आपका हिमालय, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है देवदार का वृक्ष। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में जो है मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनोरोपण किसको परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। विशेष प्रकार की भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व है, जिसका गठन जो है 1986 ईस्वी में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नाकरेक जैव मंडल रिजर्व जो है ये मेघालय के किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है गारो पहाड़ी का हिस्सा है। नाकरेक जो है ये आपका जो है मेघालय में है, जो कि ये गारो पहाड़ी का हिस्सा है। अब हम लोग जो है जनसंख्या से देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है कब हुआ था? तो ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका 943 है। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देश को अब हम लोग देख लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के साथ पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के 7 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 5 है।
नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो ये आपका लद्दाख है। अब क्षेत्रीय अध्ययन को देख लेते हैं हम लोग। भारत सबसे कम सीमा साझा जो है किस देश के साथ करता है, तो अफगानिस्तान के साथ करता है। कितना, तो 106 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कितने कारण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, जनसंख्या, उद्योग और कृषि। नेक्स्ट है हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। और नेक्स्ट देखिए आपका ये दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी का है, क्लास 10 का है, देख लेते हैं, जिसमें है आपका भारत संसाधन और उपयोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो ये रेगुर मिट्टी हो जाएगा, जो कि काली कपासी के लिए प्रयुक्त माना जाता है, जो कि गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है पाया जाता है। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिमरमैन ने कहा था, याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। नेक्स्ट है आपका उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका 4 प्रकार के होते हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ये नवीकरणीय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा संसाधनों की दोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधन के दोहन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये 1992 ईस्वी में रियो ब्राज़ील में हुआ था, जिसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये 2002 में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग से है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। और ये जो है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था और 2005 से जो है ये प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा जो है नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। मीथेन भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अन्यन आर्थिक क्षेत्र जो है EEZ कहलाता है, तो 200 किलोमीटर, याद रखिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय का जो है ये संसाधन है। कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो ये 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये वाणिज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है, तो ये आपका महात्मा गांधी का हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेधा पाटेकर कर रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका समुद्र सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय आपदा निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर। मनुष्य वनस्पति जात एवं जो है प्रजाति जात किस प्रकार के संसाधन है, तो ये आपका जैव संसाधन है। नेक्स्ट है आपका एजेंडा 21 घोषणा का संबंध किस सम्मेलन से है, अभी बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी सम्मेलन जो है के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो ये सतत पोषणीय विकास से संबंधित है वेटलैंड आयोग का। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है पश्चिमी और मध्य हिमालय में। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। नेक्स्ट है आपका बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये उत्तराखंड से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहली बार देखे हैं।
बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो मृदा का निर्माण जो है आपका जटिल प्रक्रिया है, याद रखिएगा। 1 सेमी मृदा बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारों वर्ष लग जाते हैं। भूमि का कितना प्रतिशत जो है मैदानी भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41% जो है ये मैदानी भाग है। ऊपर में देखे थे 43% भाग है, यहाँ पर लग रहा है मिसप्रिंट हुआ होगा, इसका वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जो है पठार का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29%। मैदानी भाग किसके लिए जो है मैदानी भाग किसके लिए क्या उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि के लिए उपयोगी है। पठारी भाग में क्या संचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खनिज और जो है जीवाश्म जो है संचित है। नेक्स्ट है आपका कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए जो है पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति का प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्वत। नेक्स्ट है भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में, मुख्य रूप से बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, याद रखिएगा। आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। किस मिट्टी में ह्यूमरस की अधिकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खादर मिट्टी। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है आपका लाल या पीली मिट्टी भारत के लगभग कितने भूभाग तक जो है फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.6% हेक्टेयर में जो है लाल और पीली मिट्टी भारत में फैला हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा के कारण। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों का बागान एवं नदी घाटी में चावलों की खेती के लिए की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय मिट्टी। अब हम लोग जो है जल संसाधन से देख लेते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96.6% जो है भाग जो है ये महासागर में निहित है। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछ चुका है। नेक्स्ट है आपका प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट है आपका बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो ये सोन नदी घाटी परियोजना है। कल ही जो है टीचर का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीचर 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वर्षा जल का संचयन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22%। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जल नीति को जो है कब स्वीकृति मिली है? तो इसका सितंबर 1987 ईस्वी में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल नीति को जो है कब स्वीकृति मिली? तो सितंबर 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22%। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। किस नदी की जल भंडारण क्षमता जो सर्वाधिक है? तो ये गंगा नदी का। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो श्री सेलम बांध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व का कितना प्रतिशत जल जो है स्वच्छ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.5% जो है स्वच्छ है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है जल से ढका है? तो 3/4। नेक्स्ट है पूरे विश्व में कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत भाग जो है मृदु जल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.5%। नेक्स्ट है आपका भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25% उपलब्ध है। उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़
भीषिका मंजर देखने को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2007 में देखा गया है, याद रखिएगा। जल में अति दोहन से किस में वृद्धि हुई है? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर आर्सेनिक में जो है जल के अति दोहन से जो है आर्सेनिक में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है आपका, किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर जो है बल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम। नेक्स्ट है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है किस नदी से है? तो चिनाब नदी से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खरीन, मित्रा और जो है जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका राजस्थान में जो है प्रचलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन को देख लेते हैं। तो भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 24 पॉइंट जो है 62% जो है वन का विस्तार है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य आपका जो है मिजोरम हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो 7.1% भाग पर जो है वन का फैलाव है। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60.11% जो है वन है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26,200। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर मोर है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा जीव जो है केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन? तो ये 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, NGO की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 अरब हेक्टेयर पर जो है NGO के अनुसार जो है भूमि वन का विस्तार है 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है, मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है आपका, जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में जो है टोटल 4 जो है जैव विविधता स्थल है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जो है जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2002 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कितने प्रतिशत जीव स्तनपायी है? तो 10% हो जाएगा। विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? तो 50 लाख है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रजाति वनों के अंतर्गत आते हैं? तो 15,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने प्रतिशत पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33% हो जाएगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यूनेस्को के द्वारा जो है किया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, आयुर्वेद का जनक जो है धन्वंतरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है खनिज संसाधन से देख लेते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के जो है खनिज पाए जाते हैं? तो 100। नेक्स्ट है, कौन लोह युक्त खनिज का जो है उदाहरण है? तो मैग्नीज हो जाएगा आपका लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अबरक हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम होगा, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है आपका, किस खनिज को जो है उद्योग की जननी का माना जाता है? तो लोहा को जो है भारतीय उद्योग को जननी माना जाता है। कौन सा लोह अयस्क का प्रकार है? तो ये आपका हेमाटाइट है। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक लोह उत्पादन राज्य जो है आपका, ये आपका हो जाएगा झारखंड में। मेरे अनुसार तो इसका आंसर उड़ीसा होना चाहिए। जो है सर्वाधिक जो है उत्पादन जो है आपका उड़ीसा में होगा। भंडारण में हो जाएगा आपका जो है, यहाँ तो झारखंड दिया हुआ है, मेरे अनुसार इसका आंसर उड़ीसा होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अयस्क का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30%। नेक्स्ट है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका उड़ीसा में किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है, तो बॉक्साइट। नेक्स्ट है देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है, तो ये 125 करोड़ टन है। नेक्स्ट है आपका बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा, तो आपका चूना पत्थर हो जाएगा। कौन सा धातु बिजली का अच्छा संचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है हेमाटाइट अयस्क में लो अंश की प्रतिशतता जो है कितनी प्रतिशत होता है, तो 68% होता है। नेक्स्ट है आपका पीला अयस्क के उपनाम से कौन सा जो है लोह अयस्क जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिमोनाइट। याद रखिएगा पीला अयस्क के नाम से जो है लिमोनाइट को जो है लोह अयस्क जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका काला अयस्क के नाम से कौन सा अयस्क जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। ओलो युक्त खनिज कौन सा है, तो ये आपका बॉक्साइट है। नेक्स्ट है आपका कौन सा खनिज अपक्षेपित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ जो है चट्टानों के अपघटन से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बॉक्साइट। भारत के किस राज्य में रेट हॉल खनन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा रेट हॉल जो है खनन जो है मेघालय में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस लोह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है किस खाद्यान्नों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया में निर्यात किया जाता है, तो बेलाडीला लोह अयस्क जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है, जो कि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है, तो ये आपका एंथ्रासाइट है। भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं, तो नवेली हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ जो है किस युग के शैल संरचनाओं में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका केरल में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका शक्ति ऊर्जा संसाधन से देख लेते हैं, तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है नवीकरणीय है, तो सौर हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है कौन सा हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत में कोयला का सर्वप्रमुख जो है उत्पादन राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का जो है रानीगंज। नेक्स्ट है आपका मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम भंडारण हेतु जो है प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई असम में है। प्राकृतिक गैस किस खनिज से जो है पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो ये तुंगभद्रा हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा तुंगभद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी हो जाएगा, जो कि बिहार में है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट है आपका ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार कब असम घाटी में तेल के कुआं खोदे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1866। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगाया गया, तो ये 1965 ईस्वी में पता लगाया गया, याद रखिएगा। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है दार्जिलिंग में किया गया था, याद रखिएगा। अब हम लोग कृषि से देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि का है। कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को जो है शुष्क भूमि कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है आपका
झूम खेती होती है तो ये आपका पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में होता है। नेक्स्ट है रबर की खेती किस राज्य में होती है तो केरल में होता है। जायद फसल का उदाहरण है तो चाय है। चाय जो है आपका जायद फसल का उदाहरण है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है तो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है आपका चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है तो ये गंगा सतलज क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है तो ज्वार का जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश कौन सा है आपका भारत हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं तो 3 अंग हो जाएगा। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था तो ये 1980 में हुआ था, याद रखिएगा। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है तो जूट को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है, कौन सा फसल जो है अधिक दिन नमी बनाए रखता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपास। कपास को तैयार करने में कितना समय लगता है तो 6 से 8 महीना लगता है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा कौन सा है तो आपका चाय हो जाएगा। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा जो है आपका चाय है। नेक्स्ट है आपका उस कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोपण कृषि कहते हैं। कौन सी दलहन जो है फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है, कौन सा दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई जो है वृद्धि नहीं करता है तो इसका आंसर होगा अरहर। नेक्स्ट है आपका भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल रबी। नेक्स्ट है आपका यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो कि खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में जो है प्रयोग होती है। यह फसल जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर बेहतर प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया वितरण जो है किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मक्का से संबंधित है। मक्का के लिए तापमान जो है 21 से जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। नेक्स्ट है आपका कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली मृदा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में चला था। नेक्स्ट है 1950 के दशक में विनोबा भावे भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से किया था तो ये पोचमपल्ली जो है तेलंगाना, अभी पहले ये आंध्र प्रदेश में था, अभी वर्तमान में जो है पोचमपल्ली तेलंगाना से जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूदान जो है आंदोलन को जो है रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दिया गया है, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है निर्माण उद्योग को देख लेते हैं। कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या। भोपाल गैस 83 में रिसाव जो हुआ था वो कौन सा गैस है तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है आपका कौन छोटे पैमाने का उद्योग है तो आपका चीनी उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कलकत्ता मेदिनीपुर। नेक्स्ट है आपका बहुत कम समय में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला स्थापित लो इस्पात कंपनी कौन सा है तो ये आपका बोकारो जो है स्टील प्लांट है। नेक्स्ट है आधुनिक सूती मिल की स्थापना जो है कहाँ हुआ था तो ये रिसरा पश्चिम बंगाल में हुआ था। सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। देश का पहला वस्त्र पार्क जो है कहाँ स्थित है तो ये आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला वस्त्र पार्क जो है ये तमिलनाडु में है। देख सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो है 1907 में हुआ था टिस्को का। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस विदेशी सहयोग से हुआ था तो ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में जो है किसने लगाई थी तो कावस जी डावर के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका
श्रम के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका सबसे हल्की धातु आपका लिथियम हो जाएगा। तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होता है? तो तांबा जो है भारत के खेतरी से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। भारत का पहला स्थापित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये चेन्नई में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 550 लीटर। नेक्स्ट है सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है समूहन बचत को जो है परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण। नेक्स्ट है आपका कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका आंसर है आपका एल्युमिनियम। अब हम लोग जो है परिवहन, संचार और व्यापार को देख लेते हैं। ये जो है सभी टॉपिक को टच किया गया है, ये इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितना प्रतिशत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.46 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है भारत का किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ये जो है आपका सड़कों का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा जो है उपलब्ध नहीं है? तो रांची एवं भुवनेश्वर में जो है ये रेलवे मेट्रो सेवा जो है उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो ये 1986 में किया गया, इंपॉर्टेंट ही याद रखिएगा। एन्नोर पतन जो है किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाल्टा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है राजमार्ग है हो जाएगा आपका ये मुंबई पुणे हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का स्थापना 1960 में हुआ था। पहली बार जो है मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी जो है चलाई गई थी 1853 में डलहौजी के समय में, 34 किलोमीटर मुंबई से पुणे के बीच में। नेक्स्ट है आपका रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो ये मार्च 2016 में जो है शुरू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देश में वायु परिवहन की सेवा कब आरंभ हुआ था? तो ये 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया रेडियो के नाम रखा गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है 1936 ईस्वी में रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। सांता कुंज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है? तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को। नेक्स्ट है आपका कौन सा राज्य जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जो है नहीं जुड़ा है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अब हम लोग जो है बिहार कृषि एवं वन संसाधन को देख लेते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है 1954 में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी घाटी परियोजना का शुरुआत जो है 1954 में हुआ। नेक्स्ट है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये वाल्मीकि नगर में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा में है। कांवर झील ये आपका बेगूसराय में हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार का कितना प्रतिशत आबादी जो है कृषि पर निर्भर है? तो ये 80% आबादी जो है ये कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है गंडक परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, तो भारत और नेपाल का। बिहार के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो ये सीतामढ़ी में स्थित है आपका बागमती परियोजना। नेक्स्ट है आपका बिहार का एकमात्र जो है प्रमुख पर्व है आपका छठ पूजा हो जाएगा। पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई जो है कितना है? तो ये 44 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सिंचाई के लिए प्रमुख संसाधन जो है आपका नलकूप हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1979 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा के मैदान में हिमालय निकलने के कारण क्या है? उत्तरी गंगा के मैदान से हिमालय निकलने का कारण क्या है? तो ये सतत वाहिनी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका धरातलीय
जल का उदाहरण हो जाएगा आपका नदियाँ। नेक्स्ट है खरीफ फसल की बुआई जो है किस महीने में की जाती है, तो जुलाई में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रबी फसल की बुआई जो है आपका अक्टूबर में किया जाता है। पाराइट खनिज जो है ये अधात्विक है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना जो है ये भागलपुर जिला में स्थित है, याद रखिएगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में है, ये मुजफ्फरपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से जो है, बिहार पुलिस में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बिहार में BHPC द्वारा जो है विस्तृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो 13 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है कितना है, तो 54.30 मेगावाट है। नेक्स्ट है किस विद्युत खनिज को ब्लैक लीड या प्लम्बेगो के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र जो है कौन सा है, तो बरौनी है। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये आपका औरंगाबाद में है। नवीनगर जो है तापीय विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो ये 1979 में हुआ था, याद रखिएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है आपका जो है सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1959 में हुआ था, याद रखिएगा। परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है तो ये बिजली हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड ट्रैंक रोड का कुल लंबाई जो है कितना है, तो ये 2400 किलोमीटर है। रेलवे चक्का निर्माण उद्योग कहाँ है, तो ये दरियापुर में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। डीजल इंजन का कार्य जो है कहाँ होता है, तो ये जमालपुर में होता है। नेक्स्ट है आपका एशिया के प्रथम वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप का स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये 1882 में हुआ था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो ये आपका मुंगेर में है। नेक्स्ट है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ये जमालपुर में है। खाद कारखाना कहाँ है, तो ये आपका बरौनी में हो जाएगा। किस नगर में कालीन तैयार होता है, तो ये ओबरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशोक पेपर मिल जो है किस राज्य में किस जिले में स्थित है, तो ये समस्तीपुर में हो जाएगा। मंदार हिल जो है किस जिला में स्थित है, तो ये बांका में है मंदार हिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा महेंद्रू घाट। नेक्स्ट है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजगीर में है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो ये आपका 6283 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत जो है कब से मानी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 1860 ईस्वी में जो है बिहार में रेल परिवहन का जो है शुरुआत हुआ था। बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो ये ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, तो ये 2 है। नेक्स्ट है भारत की पहली चीनी उद्योग मिल जो है किस कंपनी द्वारा और कब स्थापित किया गया, तो डच के द्वारा जो है 1840 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर का खनन किस जिले में किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कैमूर और रोहतास में। कास्ट किससे प्राप्त होता है, तो ये लुगदी से प्राप्त होता है। बंदूक का कारखाना आपका मुंगेर में हो जाएगा। कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है, तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस जिला में प्लास्टिक उद्योग स्थित है, तो ये आपका कैमूर हो जाएगा। किस स्थान पर जो है आयुध कारखाना स्थित है, तो राजगीर हो जाएगा। जैविक खाद कारखाना कहाँ स्थित है, ये चंडी में है आपका। 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो ये 10 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट है आपका 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है क्या थी, तो ये 28.63% था। सबसे अधिक आबादी वाला जिला आपका पटना हो जाएगा। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा है, तो ये आपका टाटा नगर है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है, तो ये 11.29%। नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जन घनत्व कितना है, तो ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है सासाराम नगर का विकास हुआ है, तो ये मध्य युग में हुआ है। नेक्स्ट है आपका कुल जनसंख्या के संबंध में भारत के 5 मेट्रो को अवरोही क्रम में व्यवस्थित
किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु। 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षर दर कितना है? तो ये 70.32% है। नेक्स्ट है आपका मानचित्र अध्ययन से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। उच्चावाच प्रदर्शन के लिए जो है हेस्सियोर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेहमान ने किया था। नेक्स्ट है प्रवर्तीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की जो है कल्पना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट आपका किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेस्सियोर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मानचित्र में बादामी हल्के रंग को क्या दर्शाता है? मानचित्र में बादामी हल्के रंग से क्या दर्शाता है? तो ये पर्वत को दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है, क्या कहलाता है? तो पर्वत कहलाता है। वह धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो क्या कहलाता है? तो पठार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से गिरता है तो क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। भी आकार की घाटी का निर्माण जो है नदी द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युवा अवस्था में किया जाता है। सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और VVI क्वेश्चन था। आपको जो है इससे बाहर जो है ये भूगोल का क्वेश्चन था पूरा, इससे बाहर आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, टेंशन ना ले। और जो है नेक्स्ट आपका सीरीज आपका हिस्ट्री और जो है साइंस का चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।